पुलिस से मैं सब इंस्पेक्टर किरण सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी हूँ और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हूँ। मुझे महाराष्ट्र के कनपड़े कर्जत में होम अवार्ड में आने का मौका मिला। मैंने यहाँ पे मेंटली डिसेबल बच्चों को और यहाँ के आसपास के विलेज के बच्चों को और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी अपने दिल्ली पुलिस के माध्यम से। बट मैंने यहाँ आकर देखा कि कला बिखरी पड़ी है, नेचर बिखरा पड़ा है और इस जंगल में किस तरह से राधिका के खन्ना ने मंगल कर दिया। इतना अच्छा एक होम बनाकर जहाँ पे मेंटली डिसेबल बच्चे आकर रहेंगे और उनकी बिना दवाइयों से किस तरह से देखभाल करके उन्हें स्वस्थ किया जा सकता है, वो एक अपने आप में उनका एक प्रोजेक्ट है। बट स्किल डेवलपमेंट उसका रिज़ल्ट मैंने यहाँ आकर देखा कि किस तरह से बच्चे कपड़ों पे पेंट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं और किस तरह से इस बर्तनों को बना रहे हैं मिट्टी के, टेराकोटा के डिज़ाइन में। मुझे पहले ऐसा लगा कि ये सिर्फ शो पीस की चीज़ें हैं और ये बाहर से ख़रीदी गई हैं और यहाँ लगाई गई हैं, मगर मालूम चला कि होम अवार्ड के ये सोशल इनोवेशन इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी हैं इनके अंदर हैं, उन बच्चों ने यहाँ आकर इस ट्रेनिंग को स्किल डेवलपमेंट की किया और उस ट्रेनिंग को करने के बाद उन्होंने कितने ये डिज़ाइन, ये पेंटिंग्स, अगर आप ये पेंटिंग देखें तो आप देखकर महसूस करेंगे कि किसी प्रोफेशनल ने बनाया। मगर इनके टीचर को मैं दाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मल्टीपल डिसेबल बच्चों को ये ट्रेनिंग देकर ये साबित कर दिया कि हमारे देश में बहुत सा हुनर है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम इन मूर्तियों को देखें, ये बेजान तो हैं मगर कुछ बोल रही हैं। ये बोल रही हैं कि हमें उस हुनरमंद ने बनाया है जिसके अंदर कला सीखने और कला को सामने लाने की एक प्रतिभाशाली हमारे अंदर एक हुनर है। ये देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति अगर देखा जाए तो कोई ये सोचेगा कि इसके बनाने में किसी तराशकार ने इसको बनाया है, मगर इसे मल्टीपल डिसेबल बच्चों ने बनाया। और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आई। गुल्लक देखिए, मैंने इनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, मगर मैं इनकी इस कला को देख के महसूस कर रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत छोटा सा टैलेंट है। और इन बच्चों ने ये देखिए कि किस तरह से भाव को लाए कि एक माँ अपने बच्चे को जब पोषित कर रही है और उसको दर्शाना, कहीं से भी तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कमी छोड़ रखी हो। कितना साफ़ सुथरा तरीके से बनाना, ये डिज़ाइनों को बनाना, ये अनमोल है। इनकी जितनी भी कीमत लगाई जाए आई थिंक ये कम है, क्योंकि इनको उन बच्चों ने बनाया है जिनको हर किसी ने नज़रअंदाज किया है और नज़रअंदाज किए हुए बच्चों ने अपनी कमाल है। मेक फॉर एवर, ये जो एक थीम बच्चों ने इसको बनाई है, इसकी ये डिज़ाइन की कोई कीमत नहीं है। और ये कप उन बच्चों ने अपने वर्कशॉप में बनाया, इनके टीचरों ने इनको जब ये सब चीज़ करी। और ख़ास पर देखिए ना कि अब हम छोटी छोटी चीज़ों से अपने घरों को सजाते हैं और इनको बनाते वक्त किसको ये नहीं लगा होगा, अगर ये बाज़ार में चले जाएंगे तो किसी को नहीं मालूम होगा कि ये उन बच्चों ने बनाए हैं जिनके परिवार वाले उनको बोझ समझते थे। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम बोझ नहीं हैं, हमारा भी हुनर जागता है। ये एक जीती जाती मिसाल है कि किस तरह से हम अपने कामों से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बैग है और ये बैग जिसे आप समझेंगे कि किसी एक ख़ास तरह के किसी दर्जी ने या किसी बनाने वाले ने बनाया, मगर ये बनाया है यहाँ के मल्टीपल डिसेबल बच्चों ने। और आपको मैं बताऊं, जब वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे थे
तो मैं ये सोच रही थी कि ये बच्चों में पिकअप पावर कितनी है। अब मुझे समझ आया कि इनके टीचर ने इनका इतना पॉलिश किया है कि उनके अंदर कमाल है। लाखों की मेरे हिसाब से इसकी कीमत होनी चाहिए कि जिनको ये समझा जाता था कि अपना शायद अपना ज़रूरी काम भी नहीं कर सकते, मुंह नहीं पहुंच सकते, खाना नहीं खा सकते, इन्हें एक तरह से कमज़ोर, सबसे कमज़ोर कड़ी हमारे जीवन की मानी जाती थी। बट यहाँ आके ऐसा लगता है कि ये बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि हम इनके आगे कमज़ोर हैं। राधिका के खन्ना, जिनकी एक सोच कि मैं यहाँ इन्हें नेचर के बीच में लाकर बिना दवाइयों के उनकी अच्छी देखभाल करके उन्हें इस तरह से आगे बढ़ा सकें कि ये बच्चे कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। तो मैं सैल्यूट करती हूँ इन्हें, इनके कामों को, कि इन्होंने बच्चों के हुनर को समाज के बीच में लेकर आए। कहना बहुत आसान होता है कि हमने इनको सिखाया, मगर वो टीचर जो इनके लिए काम कर रहे हैं, एक अध्यापक ही मिट्टी में से सोना उगा सकता है। और देखिए कि किस तरह से ये प्लांट अपनी शोभितता बढ़ा रहे हैं इन बोतलों के द्वारा, ये नेट। तो एक टीचर की जो सोच होती है कि मैं अपने बच्चों के अंदर से कैसे हुनर निकाल सकता हूँ, तो वो हुनरता यहाँ दिख रही है, बरस रही है। जिस चीज़ को हाथ लगाया जाए, जहाँ पर भी खड़ा हुआ जाए, उसमें ही कहीं ना कहीं एक क्वालिटी नज़र आ रही है। मैं एक ज़िंदा मगरमच्छ तो नहीं पकड़ सकती, मगर इसको छूकर ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं एक ज़िंदा मगरमच्छ को अपने हाथ में लिए हुए हूँ। इसकी सफाई बनाने का तरीका सच में महसूस किया जाए तो कह सकते हैं कि ये अभी कहीं चलना पड़े तो इसे पता चलता है कि वो बच्चे, वो महिलाएं अब कमज़ोर नहीं हैं। और ये एक हमारे लिए प्रेरणा है कि हम जो इस तरह के बच्चे हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर चुके हैं, उनको यहाँ पे जोड़ें, यहाँ उन बच्चों का विज़िट कराएं और उनके माता पिता का विज़िट कराएं कि वो यहाँ पे आकर देखें कि आपके बच्चे यहाँ पर कुछ सीख कर, यहाँ पर रह कर दिमागी और मानसिक रूप से तो ठीक होंगे ही होंगे, एक रोज़गार का साधन भी बनेंगे अपने आप को समाज के बीच में लाने का। तो भारत देश कहीं भी कमज़ोर नहीं है, उसके पास खूब हुनर है, उनके बहुत अच्छे अध्यापक हैं जो ये क्वालिटी जानते हैं कि हम इनके अंदर से भी हुनर कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, होम अबाउट कनपड़े करजत महाराष्ट्र में आएँ और जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराएं। यहाँ के मैं 2 टीचर से भी मिली, रेनू मैडम और नैनी जी और सुनील जी और भी कई टीचर्स थे यहाँ पे जो यहाँ अपने अपने फील्ड में महारत हासिल की हुई है। पढ़ाई सभी करते हैं, अब पढ़कर अपने हुनर को अपने हाथों से तो वो कहीं भी जा सकते हैं, मगर अच्छा टीचर वो होता है जो सबसे कमज़ोर कड़ी को लेकर आगे ले जाता है और समाज के सामने खड़ा करता है कि देखो, एक टीचर का टैलेंट वही है जिसका बच्चा अगर कुछ करके दिखाए। तो मैं यहाँ के सभी टीचर्स को सैल्यूट करती हूँ और राधिका के खन्ना को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जिस तरह से मैंने शारीरिक और मानसिक रूप से उन बच्चों को मजबूत करने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, उसी तरह से वो इन बच्चों को जल्द से जल्द ठीक करें, उनके स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ने का इनको मौका दें। और मैं ये चाहती हूँ कि ये एग्जीबिशंस उन नॉर्मल लोगों के बीच में भी ज़रूर लगाई जाए जहाँ ये पता
पता चले कि ये इन बच्चों ने किया है। और मैं अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर देखा जाए तो जहाँ पे आप इस चीज़ को कहीं करते हैं कि जिसने ये चीज़ बनाई है उसके बारे में भी इसके साथ एक टैग लगा कर ज़रूर दें, ताकि जो भी व्यक्ति इसको ख़रीदे उसको पता हो कि ये, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि पढ़ते नहीं हैं, मगर जब उसमें तस्वीर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वाकई में ये इस बच्चे ने बनाई है, तो वो भावनाओं के साथ भी जुड़ेगा, आपकी कला की कदर करेगा। तो जो बच्चा जिस चीज़ को बनाता है उसका छोटा सा एक फ़ोटो और उसके बारे में लिखें कि ये कितने साल इनसे ट्रेनिंग ली और किस उम्र में ट्रेनिंग लेनी शुरू की, इनको क्या प्रॉब्लम है, और उनको यही स्किल कराते हुए अगर वो पेंट कर रहे हैं तो उसकी फ़ोटोग्राफ साथ लगाई जाए, तो इस चीज़ की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ख़रीदने वाला आपके साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाएगा, वो दूसरों को भी बताएगा और हर बार एक बार आपकी बनाई हुई चीज़ को ज़रूर अपने घर रखेगा। जय हिंद, थैंक यू।